तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, गुड मॉर्निंग। तो टुडे आज हम जिस वीडियो में करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट थर्ड है हमारा। और इस वीडियो में करने वाले हैं कुछ हथियार। हथियार अरे चाकू बंदूक दिखाओगे यार? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चाकू बंदूक नहीं दिखाने वाले, सिंपल से ट्रिकी हथियार जिससे आप क्वेश्चन में गोली गोली की तरह, धनुष की तरह, तलवार की तरह हथियार दिखा के क्वेश्चन को मार सकते हो। वैसे वैसे हथियार करने वाले, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने कल से पार्ट सेकंड में जंक्शन लो करवाया था, और उस लो के सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। अब ये थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। जिस बच्चे ने नहीं किया है वो सेकंड पार्ट नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं बोलूंगी, चलो देख लो, टाइम है तो देख लेना बाद में। तो अभी के लिए वहां पे मत जाना, ठीक है। तो मैं अभी आपको सिखा देती हूँ क्या होता है, ठीक है। जंक्शन लॉ क्या होता है? जंक्शन लॉ में हम क्या करते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 मानते हैं, यानी कि करंट 1 करंट 2 करंट 3 इक्वल टू 0। ये होता है जंक्शन। अभी देखते हैं उसको कैसे क्वेश्चन में कैसे फॉलो करते हैं। क्वेश्चन में कैसे फॉलो करते हैं, मान लो हमने यहाँ पे माना 0 वोल्ट, हर बार यही मानते हैं 0 वोल्ट मानते हैं हमारी, ठीक है। तो भाई इसको भी मान लो, ये भी क्या होगा हमारा, तो वहां से आगे कितना वोल्ट हो गया भाई ये। तो देखो ये 0 है और ये 10, तो ये कितना हो गया 10 वोल्ट। और ये कितना हो गया 30 वोल्ट, और ये भी कितना हो गया भाई 30 वोल्ट हो गया, और ये हो गया भाई 70 वोल्ट, ठीक है। अगर 70 वोल्ट हो गया, अगर आप मुझे बताओ, आप बताओ फाइंड ईच रेजिस्टेंस और करंट, फाइंड ईच करंट, फाइंड ईच रेजिस्टेंस ऑफ करंट, या फाइंड ईच रेजिस्टेंस ऑफ करंट बताओ मुझे। ईच रेजिस्टेंस फॉर करंट बताना, यानी कि इस हर एक रेजिस्टेंस पर आपको क्या बताना, करंट हो, ठीक है। तो अब कैसे बताओगे, देखो करंट बताने के लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा 20 वोल्ट, ये कितना 10 वोल्ट, ठीक है। ये भाई 30 वोल्ट, अब मुझे वो वैल्यू चाहिए है। ये वाले कितनी वोल्ट होगी ये चाहिए। तो वहां तो मुझे पता ही नहीं, अगर यहाँ 70 इंच में आएगा नहीं। अगर मुझे ये वोल्ट पता चल जाए तो आपको सभी वैल्यू पता चल जाएंगी, चारों रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल जाएगी, यस या नो। अभी सुन लो, जिस बच्चे को नहीं आ रहा एक बार सुन लो, सुन तो लो, ठीक है। तो वहाँ वो चाहिए आपको, वहाँ वैल्यू चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 30 लिख दूँ तो 30 में से 70 को माइनस करके डिवाइड बाई 4 करके तो आपकी करंट की वैल्यू आ सकती है। ऐसे ही ऐसे करंट की वैल्यू आ सकती है, इसकी वैल्यू चाहिए ना तो 10 में से माइनस करके वैल्यू आ सकती है। और इस पॉइंट का जो वैल्यू होगी उसमें से 0 को माइनस करके डिवाइड बाई 20 करके और डिवाइड बाई 2 करके तो इसकी करंट की वैल्यू। करंट क्या होता है, बिल्कुल रोज करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, V डिवाइड बाई R, V डिवाइड बाय R, R कौन है, R बाय रेजिस्टेंस, जो ये R बाय वो होम बोल देते जिसको, चलो आप रेजिस्टेंस बोलो, ठीक है। यहाँ यस होता है तो ये क्या होगा, ये वाले जो रेजिस्टेंस होगी वो डिवाइड में, और V यानी कि वोल्ट, तो मुझे यहाँ पर वोल्ट चाहिए। ऊपर क्या है, वोल्ट डिफरेंस, डिफरेंस वोल्ट, डिफरेंस वोल्ट यानी कि इन दोनों पॉइंट को माइनस करो तो डिफरेंस वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे निकलता भाई हमारा करंट है, तो ऐसे निकलता भाई हमारा। तो मुझे ये वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू अब तो कहीं पॉसिबल नहीं है, आ नहीं रही। तो ये वैल्यू तो आ नहीं रही, तो उसके लिए मान लो हम करेंगे लेट एक्स। ये करते जिस बच्चे ने देखा है वो तो स्टार्टिंग से जो वीडियो देख रहा है वो जितने समझ जाएगा, जिसने नहीं देखा वो भी कुछ समझने की कोशिश करें कि जहां पर आप फंस जाओ है, जहां पर आप फंस जाओ तो वहां पर क्या करना भाई, ये करंट आप नहीं पाते तो उसको एक्स मान लो। फंसने वाले की जगह पर, फंसने वाली जगह पर क्या मान लो आप, एक्स मान लो। फंसने वाली जगह पर आप क्या मान लो, एक्स। अब देखो भाई ये है I1, ये है I1, ये है I2, वैसे नाम नहीं मैंने दिया है I3, और ये भाई I। तो आप बताओ भाई, अब हम सारे, और मैंने आपको बोला कि जंक्शन लो क्या होता है, जंक्शन लो क्या होता है, I1 प्लस में I2 प्लस में I3 प्लस में I4 इक्वल टू 0, ये होता है जंक्शन। आपको I1 I2 I3 सभी वैल्यू बताने हैं कि आप कैसे बताओ, कैसे बताओ। तो I1 क्या है, I1 देखो x माइनस 70, x माइनस 70 को डिवाइड बाय 4 प्लस में I2 देखो x माइनस 30, x माइनस 30 डिवाइड बाय ये रह गया 2 प्लस में है, यहाँ पे कितना रहता है I, तो ये कितना होगा भाई x माइनस में 10 डिवाइड बाय 4, और ये I4 कितना रहेगा भाई x माइनस 0 है, x माइनस 0 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 2, यानी कि इसका अच्छा 20 आएगा, 20 आएगा भाई यहाँ पे, क्योंकि 20 आएगा, ये कितना वोल्ट है यहाँ पे, ये मान मैंने पॉइंट, ये 20 आएगा, ठीक है। ये तो समझते हो कि नहीं मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है 70-30 है, क्यों क्यों क्योंकि मुझे डिफरेंट पोटेंशियल चाहिए, डिफरेंट पोटेंशियल क्या होता है इस दो पॉइंट का। देखो ये यहाँ से ठीक है, यहाँ पे वोल्ट आ गया तो इतना वोल्ट है, 2 वोल्ट का, ठीक है। ये 2 वोल्ट का डिफरेंस, ये इतने वोल्ट का डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों वोल्ट का डिफरेंस वो होता है। अब आप क्या करो, इसका एल्शियम ले लो। एल्शियम कितना है 4 है, 4 आ जाएगी तो आपके यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4,
इसका जो एलसीएम होगा वो 4 आएगा, है 4 आएगा। और तो भाई देखो कितना क्या है इसके लिए, तो 4 आया तो ये आ गया भाई मेरा x माइनस 70 प्लस में 2x माइनस में 60 प्लस में x माइनस 10 और प्लस में 2x माइनस में इक्वल टू 0। ये आ गया भाई, है ये आ गया। ठीक है, अब क्या करना आपको, ये जो 4 है ये उस साइड जाएगा, ये इक्वल टू 0 है, वो मैंने थोड़ा सा जगह नहीं बची ना, चलो नीचे कर देंगे। यहाँ पे क्या आएगा भाई, ये है 40 इक्वल टू 0। तो अगर मैं 4 के 0 के साथ मल्टीप्लाई, तो 4 गायब हो जाएगा, इक्वल टू 0 है तो x, तो x एक x कितना 4x और 6x हो गया, तो कितना हो गया भाई 6x माइनस में 70 या 80, 80 और 4 120 और 120 और 60 180, तो माइनस का 180 इक्वल टू 0 आ गया, तो 6x इक्वल टू 180 आ, तो कितना आएगा भाई, यहाँ से आ गया 30। तो कितना आ गया भाई, यहाँ से जो x की वैल्यू है वो आ गई 30, यहाँ से जो भाई x की वैल्यू है वो आ गई 30, यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो आ गई 30। अब आपको I1 नहीं, आपको इतना I1 चाहिए, ठीक है, आपको ये वाला करंट दिखाना, इन दोनों को, इन दोनों टेंशन कीजिए कितना करंट है। यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई है वो आ गई भाई, घबराने का काम नहीं, 30 आ गई इसकी वैल्यू, 30 वोल्ट, 30 वोल्ट, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो मुझे यहाँ से करंट निकालना, तो यहाँ पे 30 करोगे तो माइनस में कितना है 40, माइनस में कितना है, माइनस का 40 आ गया डिवाइड बाय 4, तो कितना है माइनस का 10। तो यहाँ पर जो आई ये वैल्यू है ये कितनी आ गई, यहाँ से जितना करंट पास होगा, यहाँ से जो करंट पास होगा कितना होगा 10 एम्पियर, माइनस का 10 एम्पियर करंट पास होगा। दूसरा देखो I2 यहाँ पे कितना होगा 0, I2 कहाँ है, I2 में जो यहाँ से जो करंट पास होगा वो कितना 0 एम्पियर करंट पास होगा। ये देखो ये कितना होगा, ये कितना हो जाएगा 20 बाय 4 कितना होगा 5 एम्पियर है, तो ये कितना होगा 20, ये माइनस का 10 और डिवाइड बाय 4, तो कितना बचेगा इसमें से 20 बचेगा, डिवाइड बाय 4 कितना 5 हो गया। तो ये जो I3 है, I3 में से जो करंट पास होगा वो कितना होगा 5 एम्पियर पास होगा। आई होप आप समझ रहे हो, 10 है तो ये कितना हो गया, इधर भी जो करंट पास होगा, यहाँ से जो करंट पास होगा वो ही 5, ठीक है। तो सभी मैंने ऑल रेजिस्टेंस का मैंने करंट निकाल दिया, इधर का करंट -10 है, 0 है, 5 है और ये भी 5 है। तो जिस बच्चे ने स्टार्टिंग से दो पार्ट देखे उस बच्चे को तो इजीली लगा होगा, पक्का लगा होगा बिल्कुल, है और जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखे तो उसको तो शायद लगेगा ना, शायद, अरे इसमें से निकलना मुश्किल हो जाता है, चिपचिपा है सारा समझ से बाहर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये कौन सा लोग है, हमारा जंक्शन लोग। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, मैं आपको प्रैक्टिस करना, तो भाई ये भी प्रैक्टिस के लिए आपके लिए क्वेश्चन है। चलो मान लो हमारा वही टाइम है, वही 0 मान है, एक भी कोने को पकड़ा उसको 0 वोल्ट मान लिया, तो मैंने इसको 0 वोल्ट माना, तो ये कितना आएगा भाई 20 वोल्ट है, इसको ऊपर का तो भाई ये कितना आएगा, इसमें ऐड हो जाएगा तो ये 10 वोल्ट आ रहा है, तो ये कितना आएगा 20 वोल्ट। अब ये कितना आएगा भाई 40 और ये कितना है 60 वोल्ट आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा ये 120 वोल्ट आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा भाई ये 160 वोल्ट। तो सभी वोल्ट आ गए, हमें क्या बताना, अरे वही फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस, लिखो ऊपर लिख दो, है फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस। हर रेजिस्टेंस पर आपको करंट फाइंड करना, हर रेजिस्टेंस मतलब अरे ये रेजिस्टेंस, ये स्प्रिंग ये रेजिस्टेंस लग रहे हैं, वन ये जिगजैग पैटर्न में जो मैंने बनाया ना 1 2 3 4 5 5 है, 5 रेजिस्टेंस पे आपको क्या बताना है, क्या बताए रेजिस्टेंस पे। वेरी गुड वेरी गुड। तो एक काम करो, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा बेसिक से एक वीडियो डाली है, उसको जाके देख लो, उसमें जितने भी चैप्टर में छोटी छोटी सी चीजें हैं वो सारी उसमें कवर है, ठीक है। तो आपको कहना फाइंड करंट ईच रेजिस्टेंस, तो बताओ बस, अब वही फंस गए, अरे फंस गए हम तो कैसे बताएंगे, क्योंकि हमें ये बताने के लिए ये बताओ, हम यहाँ फंस गए तो हमें क्या बताना चाहिए, हमें ये वाले पोटेंशियल पता होना चाहिए, ये वाला पोटेंशियल पता होना चाहिए, तभी हम करंट निकाल सकते हैं, तभी हम यहाँ करंट का, यहाँ करंट कितना, यहाँ ऐसे करंट निकाल सकते हैं। बट अब तक हम क्या निकाल रहे थे, एक ही पॉइंट का, एक ही पॉइंट को एक्स मान, जब 2 पॉइंट है तो दिक्कत क्या है, अब एक एक्स है दूसरा वाई मान लो, एक को अगर हम एक्स मानते थे तो भाई दूसरा वाई मान लो, तो ये क्या होगा I2 I3, ये कितना होगा I4 मान लो भाई, Y6 ऐसे मान लो भाई, कोई दिक्कत है, जिस बच्चे ने पढ़ रखा होगा देखो
अब ये x और ये इसका मान हो जाएगा, x माइनस में 10 डिवाइड बाय 2 प्लस में x और ये 20, x माइनस 20 डिवाइड बाय 3 प्लस में x माइनस y डिवाइड बाय 4। भाई पता चल रहा कहाँ से आ रहा है? वेरी फास्ट, ठीक है ठीक है। तो ये आ गई भाई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन क्या आती है, इसने बोला कि y अगर ये करंट चाहिए तो मैं ये क्या होगा, अगर 6 तो 4 कर लेते हैं, 4 अगर मुझे y माइनस में 160 डिवाइड बाय में 12 प्लस में y माइनस ये वाली y माइनस 60 डिवाइड बाय 8 है प्लस में y माइनस x है, y माइनस x डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 0। और ये कौन सी इक्वेशन है भाई, ये सेकंड इक्वेशन, यानी कि हमारे पास फर्स्ट सेकंड तो हुआ। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। है आपको क्या करना है, इसी x को चलो मैं इसकी तो बता दे। तो ये कितना है, 2 सॉल्व करो भाई, मेरे मुंह पे सॉल्यूशन नहीं लिखा हुआ है। 2 6 तो ये आ गया भाई 6x माइनस में 60 प्लस में 4 माइनस में 8 ये भाई 3x माइनस में 3y और ये 4 ये 0 तो वहां 0 चला जाएगा तो इक्वल टू 0। ठीक है, तो भाई यहाँ से देखो ये कितना 6x और 4x 10x और 13x, तो कितना आ गया 13x इक्वल टू 60 और अच्छा माइनस का 3y है और माइनस का देखते क्या आएगा, ये -8 है, ये कितना है भाई 130 और ये कितना है माइनस का 140 इक्वल टू 0। यहाँ भी भाई सही फर्स्ट इक्वेशन ही आ रही भाई, अब है सही इक्वेशन ही आ रही। अब देखो भाई इसको इसका भी एलसीएम ले लो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका भी एलसीएम ले लेना है और फिर वही सेम है। तो ये फर्स्ट वैल्यू आपकी एक और सेकंड वैल्यू आएगी, दोनों वैल्यू का आगे सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें से x की वैल्यू इसमें से y की वैल्यू आ जाएगी और x y की वैल्यू आप इसमें पुट कर देना, यहाँ पे x y की हर एक करंट की वैल्यू आ जाएगी। मैं समझ रहा था, सोल्व कर लो भाई, कैलकुलेशन आ गया, कुछ नहीं चिंता करो। मैंने ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, वही मान लिया, ये मान लिया कितना 0 वोल्ट, ये कितना आ गया भाई मेरा 0 वोल्ट, एंड ये कितना आ गया भाई 20 वोल्ट, ये कितना आ गया 30 वोल्ट, ये कितना आ गया 70 वोल्ट, ये कितना आ गया 70। बताओ ना कैसे आ रहा है, ठीक है, वही केस है, वही सेम केस है। इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं, तो आप खुद ही कर लोगे, ये तो आप खुद ही कर लो भाई, मुझे बताने की आवश्यकता है, तो खुद कर लो, कर लो खुद ही, ठीक है। अगर थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ट्विस्ट, थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट, अगर मान लो मैंने इधर नहीं मान दिया a, मुझे इसकी रीडिंग बताओ, इसकी A1 की मुझे रीडिंग बताओ, A1 की मुझे रीडिंग बताओ जल्दी का, A1 की रीडिंग क्या आएगी, जल्दी जल्दी A1 की रीडिंग बताओ, A1 की रीडिंग है यार, रीडिंग क्या इसमें से कितना करंट पास हो रहा है, कितना करंट पास हो रहा है, ये x है तो कितना करंट, यहाँ से कितना करंट आएगा, यहाँ से कितना करंट आ रहा है, यहाँ से कितना करंट आ रहा है, जितना करंट इससे पास हो रहा है उतना कितना करंट पास हो रहा है, x माइनस 0 डिवाइड बाय 10 का करंट पास हो रहा है, इतना करंट पास हो रहा है इसमें, तो इसकी रीडिंग क्या आएगी, इसकी रीडिंग आएगी। अगर मान लो इधर भी मैंने नहीं माना तो इधर मैंने दूसरा एलिमेंट बना दिया, इसकी रीडिंग क्या आएगी, अरे जितना करंट यहाँ से पास होगा, जितना करंट यहाँ से, इसकी रीडिंग क्या है, इसकी रीडिंग क्या है, y माइनस 70 डिवाइड बाय 20, ये इसकी रीडिंग है, ये इसकी रीडिंग है, अगर कोई पूछ ले तो। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्या कहता है, ठीक है, दूसरा लिखा मैंने आपको दिख रहा हूँ, ठीक है, वही हमारा 0 वोल्ट, अगर ये 0 वोल्ट है तो ये कितना वोल्ट होगा, ये 20 का वोल्ट है, ये भी 20 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट हुआ। तो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे आपको हाँ पॉइंट निकालना, आपको Vx और V वाले डरने की बात नहीं, Vx यानी कि वोल्ट ऑफ x और वोल्ट ऑफ y, वोल्ट ऑफ यानी कि x निकालना, एक को x मान लो और इसको y मान लो, ठीक है। आपको कोई अब की बार कोई करंट नहीं निकालना, आपको बस x और y निकालना है,
कोई करंट नहीं निकालना है भाई, आपको एक्स और वाई निकालना, कोई करंट नहीं निकालना। तो एक्स देखो, एक्स कैसे निकलेगा, एक्स कैसे निकलेगा, तो एक्स माइनस 0/10 प्लस में एक्स माइनस का y/10 प्लस में एक्स माइनस का 20/20 इक्वल टू 0 है भाई, है बहने, बहनों भाइयों, हमारा चल रहा है वाई एक्स निकालने का काम, और हम निकालेंगे इधर से हमारा ये काम। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम इस क्वेश्चन में निकालने वाले हैं हमारा फिर ये एक्स एंड वाई है, एक्स एंड वाई। तो यहाँ से अगर मुझे ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, और अगर मुझे यहाँ से एक्स निकालना है तो आप बताओ कैसे निकालूंगा, एलसीएम, एलसीएम लोगे, एलसीएम एलसीएम कितना है, कितना है एलसीएम 2, ठीक है चलो ऊपर वाले सॉल्व कर लेते हैं, ये बात उसका आया 2, तो देखो भाई कितना आया, ठीक है भाई, तो हम लिखेंगे इसका एलसीएम, एलसीएम एलसीएम कितना है भाई इसका एलसीएम, कितना है इसका एलसीएम 20 इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब देखो कितना है ये आ गया भाई मेरा 2x, 0 पे तो चलो वार लगाते हैं, प्लस में ये कितना है भाई, ये आ गया मेरा 2x माइनस में 2y प्लस में x माइनस 20 इक्वल टू 0। अगर ये 20 है, ये डिवाइड में साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में तो 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो x 4x 5x 5x माइनस में 2y माइनस में 20 इक्वल टू 0, ये भाई ये आई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। उस इक्वेशन को सॉल्व करके ये आ गई हमारी इक्वेशन। तो आई होप मैं फर्स्ट वाली को इरेज कर दूं, क्योंकि हमें करंट तो निकालने नहीं, हमें तो निकालना एक्स वाई है, तो मैं इसको इरेज कर, इसको भी इरेज कर दें, क्योंकि हमें तो बस मेनली ये वाली चाहिए है। तो इधर लिख लेते हैं, आ गया भाई मेरा 5x माइनस में 2y माइनस में 20 इक्वल टू 0, इसको इधर लिख लेते हैं जब तक हमारी दूसरी इक्वेशन नहीं आती। भाई आपके लिए बता रही हूँ, मैं तो बोल देती सोल्व कर लेना ऐसे घर से हैं। तो अब देखो ये कितना आया, एलसीएम, एलसीएम कितना है इसका 60 है, इसका एलसीएम आया 60। तो अब देखो भाई ये कितना आया 3 भाई, 0 को जाने दे, छोड़ दो भाई, 0 का साथ नहीं चाहिए, 0 का साथ नहीं चाहिए, 0 का साथ नहीं चाहिए, कौन नहीं चाहिए 0 का, अरे भाई 0 के साथ नहीं, 0 क्योंकि 0 सबको 0 कर दे। तो मैं तभी बोलती हूँ कि उस बच्चे के पास बैठा करो, है इंटेलिजेंट बच्चों के पास बैठा करो, थोड़ी बुद्धि आप में भी आ जाएगी। ये नहीं बोल रही जब है उसके पास बैठो जो बिल्कुल पढ़ाकू को बोलता है, ऐसे बच्चे के पास है। तो ऐसा बच्चे में जो आपका ठीक से पढ़ाई से करें, मतलब ऐसे अपने के बिहेवियर को सुधारें, ठीक है। देखना है 5y और ये आ गया 11y हो गया, और माइनस में 6x माइनस का 40 इक्वल टू 0, ये भाई हमारी सेकंड इक्वेशन, क्या है भाई हमारी सेकंड इक्वेशन, यानी कि हमारे दो इक्वेशन, यानी कि हमारी क्या आ गई भाई, दो इक्वेशन आ गई, और इस इक्वेशन में झट से है, इस इक्वेशन से हम x निकाल, यहाँ से x अगर मैं निकाल लूँ तो ये कितना आएगा 20 प्लस में 2y डिवाइड बाय, ठीक है। और ये x की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, ये x की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, यही x की वैल्यू भाई इसके अंदर पुट कर दो। आपने साथ साथ अपनी नोटबुक पे कर रहे हो, मैंने तो वो इरेज कर दिया, ठीक है। तो 11y माइनस में 6x कितना x है भाई 20 प्लस में 2y डिवाइड बाय 5 माइनस में 40 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 11y माइनस में 12 प्लस में
और माइनस, ठीक है, ये कितना है माइनस का 12y डिवाइड बाई 5 माइनस में 40 इक्वल टू 0, और ये आ गया भाई 55 और ये कितना आ गया 12, ठीक है, ये आ गया 20। अब देखो, अब मैं इस 5 को साइड जाऊं तो मल्टीप्लाई हो जाए 12y, कितना आ गया 3 43y और ये माइनस का 0 2 3 इक्वल टू 0, 4 3 इक्वल टू 3 2 0। तो y की वैल्यू मेरी ये है। अब देख लेते इसमें ये y की वैल्यू आप इसमें रख देना, ये y की वैल्यू आप इसमें रख देना, ठीक है, ये y आ गया, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी x में से उस इस y को माइनस कर देना, आपका आंसर। इतना तो कर सकते, प्लीज मेहरबानी होगी आपकी, आपका माइंड भी लगेगा। ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, आप IIT जाने के बाद वहां पे सब कुछ आपको ही देंगे। IIT ज्यादा मुश्किल क्यों होती, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है वहां पे ऐसा, मतलब वो क्या करते हैं, जो वहां के जो टीचर होते हैं वो क्या समझते हैं, वो बच्चों को अपने लेवल के समझते हैं। हमारे हमारे स्कूलों के जो टीचर हैं, हमारे यहाँ के टीचर है, तो वो क्या करते हैं, वो कैसे समझते हैं बच्चों, वो समझते हैं कि बच्चों को कुछ नहीं आता है। ऐसा भी नहीं, वो समझते कि बच्चे बिल्कुल ही एवरेज हैं, इनको मुझे ऐसे टॉप पे लेकर। हमारे यहाँ के टीचर ये समझते, बिल्कुल बेसिक से समझाते हैं, समझाते होंगे आपके स्कूल में, पता आपको, टीचर बिल्कुल आपको बेसिक से करते हैं। पर जो वहाँ पे जो IIT वाले टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, वो बच्चों को अपने लेवल का समझते हैं, वो सोचते हैं कि बच्चे इंटेलिजेंट है, बच्चों को सब कुछ आता है। वो ज्यादा ध्यान नहीं देंगे बच्चों पे, मतलब वो एकदम हार्ड क्वेश्चन दे देंगे, एक बार समझाएंगे बस, दोबारा वाले पूछेंगे, तो वहाँ पे ऐसे ही बच्चे चाहिए, ठीक है। तो अगर वहां से वो मतलब वहां पे टीचर की तरह बच्चे चाहिए, यानी कि, ठीक है, तो उनका जो टीचर का जो माइंड सेट होता है वो वाले बच्चे सिलेक्ट होते हैं IIT के अंदर। इतना वो टफ है एग्जाम, समझ, वैसे आप बीटेक जनरली कॉलेज से भी कर सकती है, यही मुझे IIT मिलेगा तो ही अच्छी बीटेक होगी, नहीं भाई पढ़ने की बात। भाई अब ये क्वेश्चन करते हैं, मुझे नहीं आता भाई। देखो ऐसे ऐसे, तो ये क्वेश्चन का तरीका थोड़ा सा अलग है, और यहाँ से हमारी आज की स्टार्ट होती है पार्ट, ठीक है। और मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ से, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको हथियार दूंगी, ठीक है। लो भाई, ये क्या तलवार चाहिए, क्या बंदूक चाहिए, क्या चाहिए, बंदूक, तो हम फर्स्ट हम हथियार, हथियार, ठीक है। तो हम ये हथियार करते हैं, ये हथियार कैसे, मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, आप ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दे दिया, ठीक है, और यहाँ आपका एक गुच्छा है, तो क्या है आर एन का गुच्छा है, आर इक्विवेलेंट का क्या है गुच्छा है, यानी कि आपके यानी ऐसा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई पोटेंशियल है, यहाँ पे कितना, यहाँ पे कोई पोटेंशियल है, देख लेते, और यहाँ पे पूरा क्या है, पूरा गुच्छा है, यहाँ पे क्या है पूरा गुच्छा हुआ है, ये किससे, पूरा एक रेजिस्टेंस का गुच्छा है, पूरा एक रेजिस्टेंस का गुच्छा होता, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कैसे निकालोगे। तो आपको वहां क्या करना है, और आपको वहां पर अगर दे दिया जाए कि आपको फाइंड है फाइंड करना है, तो आप कैसे, अब तक करंट कैसे निकाल देंगे, अब तक करंट आप कैसे निकाल देंगे, अब तक करंट निकाल देते पोटेंशियल डिवाइड बाय, ऐसे निकाल देते। और उसमें क्या था, उसमें दो पोटेंशियल थे ना, तो एक ही है ना भाई, हाँ तो एक ही पोटेंशियल है। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे इसको हम 0 मान लेंगे, इसको 0 मान लेंगे, आ रहा होगा मन में है, फिर इसको -20, यहाँ -20, तो ये 0 होगा, ये -20 होगा, तो भाई बीच में क्या होगा, बीच में तो R है ना, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इक्वेटर बताती हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो ये कितना होगा, बाई चांस कुछ बीच में ऐसा मान लेगा 0 है, और ये -20 मानना होगा कुछ मैंने, ठीक है। तो भाई ये बीच का क्या है, पहले तो एक था, तो 3 थे, तो अब क्या करोगे, ये पहले एक रेजिस्टेंस और बहुत सारे रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है पूरा पूछा है, पूरा रेजिस्टेंस में पूरा एक रेजिस्टेंस एक इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट यानी बहुत सारे वो है रेजिस्टेंस, इन सभी को प्लस, इन सभी इन रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंस का क्या करोगे, इन सभी को क्या करोगे प्लस करोगे, और ये कितना आ जाएगा, ये 10 10 आ जाएगा। अब आप समझो इस क्वेश्चन को, अब इस नजरिए से देखो, इस क्वेश्चन को इस नजरिए से देखो, जो ये इतना बड़ा जो गुच्छा है, ये इतना बड़ा जो गुच्छा है, ये कितना है, इसका 10 है,
वही 920। अब निकाल दो। अब आप कैसे निकालो भाई? अब आप भाई ये क्या है, ये जीरो है। चलो ये तो ये जीरो है और ये भी जीरो है, और ये कितना -20, ये कितना है -20। ठीक है, तो मुझे आई बता, आई कैसे बताऊंगा? जीरो माइनस का और प्लस का 20 ÷ 10, तो कितना होगा? 2 एम्पियर का करंट आ गया। भाई 2 एम्पियर का करंट आ गया। तो भाई भाई 2 एम्पियर का करंट आ गया। ऐसे कर सकते हो आप। यानी कि मैं आपको बस जनरली इतना बताना चाहती हूँ, और मैं आपको ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस एक साथ दिए। अभी तक तो दिखे नहीं थे, अब तो अभी तक तो क्या थे, अभी तक तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, यानी कि ऐसे कोई बीच में ऐसे रेजिस्टेंस तो यहाँ पर भी वोल्ट था, यहाँ पर भी वोल्ट था, है, और हम इन दोनों वोल्ट को माइनस करके डिवाइड बाई ए कर देते थे। हम तो हम ऐसे करंट निकाल लेते। अब आपको क्या निकालना है? बड़ा सा बीच में क्या दे दिया जाए? अगर आपको बड़ा सा गुच्छा दे दिया जाए बीच में, तो आपको क्या करना है? आपको उन पूरे गुच्छों को ऐड करना, आपको उन गुच्छों को ऐड करना है। गुच्छों को ऐड करने के बाद जो यहाँ से जो आई आएगा, जो ये मैंने फॉर्मूला लगाया, यहाँ से क्या निकालना है? ये v डिवाइडेड बाय में आर ई। अगेन ऐसे है, ऐसे नहीं। ये अब तक तो आर, अब तक तो हम आर निकाल लेते। अब ये पूरा जो गुच्छा डिवाइड में आएगा, तब इसमें पूरा का पूरा करंट निकलेगा। समझिए, ये फर्स्ट अध्याय है, आप लिख सकते हो। चलो यहाँ तक समझ गए हैं? आप समझ गए यहाँ तक? ठीक है, तो फर्स्ट अध्याय क्या है? गुच्छे को ऐड करना। फर्स्ट है ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस को ऐड करो। ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस को ऐड करो, करंट आएगा। करंट निकालने के लिए V डिवाइड बाय, लिख सकते हो आप, V डिवाइड बाय ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस को मैं ऐसे लिख देती हूँ, इक्विवेलेंट करो। ठीक है, ऐसे अगर ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस को ऐड करो, सबसे पहले अगर आपको सब तैयार क्या है, अगर ऐसे आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे दीजिए, तो सबसे पहले आपका फर्स्ट केस क्या बनता है? वहां पे फर्स्ट केस आपको क्या करना है? ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस ऐड करो और करंट निकालने के लिए क्या करो? ये कर दो। ये क्या है? ये ग्रुप, ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस है। ये क्या है? हमारा ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस करो, तो आपको वहां पे करंट आ जाएगा। ये पहला तैयार है। ये थमा, ये आपके हाथों में मैंने थमा दी पिस्तौल। ठीक है, तो अब मैं आपको दूसरा हथियार बताने वाली हूँ। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन है, ये वो तो सेम ही है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है ये। अगर यहाँ से मुझे आगे बता, अभी 2 मिनट पहले हमने यहाँ से आई निकाला सी। ठीक है, बताओ कितना आएगा भाई? आई 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 क्या? आई एम वोल्ट, तो 20 मीटर, ये 20 और डिवाइड में पूरे को टोटल कर दो 10। तो भाई यहाँ से जो करंट पास होगा, यहाँ से जो करंट पास होगा वो 2 एम्पियर का पास, यहाँ से जो करंट है पास होगा वो 2 एम्पियर का पास होगा। पक्का? ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पर ए और ये बी, कोई ए पॉइंट, यहाँ पर क्या है? ए और बी पॉइंट। ठीक है, मुझे बताओ यहाँ पर कितना कितना करंट होगा? मुझे बताओ यहाँ पर कितना करंट होगा, यहाँ पर कितना करंट होगा, बताओ। तो वैसे कैसे बता सकते हैं? और तो वैसे कैसे बता सकते हैं? ए पर, और मुझे बी पर ये बताओ कि यहाँ पर कितना पोटेंशियल है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर 20 पोटेंशियल है, यहाँ पर 20 पोटेंशियल है, तो मुझे ए और बी पर कितना पोटेंशियल होगा ये बताओ। है, ये और बी पर कितना पोटेंशियल होगा ये बताओ। आप कैसे बता सकते हैं? देखो, हमने ये पढ़ा कि आई का निकालने का फॉर्मूला क्या है? डेल वी डिवाइड बाय में। अगर मुझे क्या चाहिए? अगर मुझे वी चाहिए तो आप निकाल नहीं सकते आई आर से। अगर मुझे वी चाहिए तो आप आई आर से नहीं निकाल सकते। बोलो, यहाँ पर चाहिए, अगर मुझे यहाँ पर ये चाहिए, अगर मुझे यहाँ पर
ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल, यानी कि अगर मुझे यहाँ पर कितना ड्रॉप हुआ पोटेंशियल है बताओ, यानी कि इस रेजिस्टेंस ने कितना कंज्यूम कर लिया है पोटेंशियल को। ये रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस से कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो रखा होगा है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो कितना रखा है इसने, तो वो निकालना है, डी पोटेंशियल निकलेगा। तो निकालो भाई ए की, यहाँ पे कितना आएगा है, तो आई आई कितना भाई, आई एन की करंट, कितना करंट आ रहा है यहाँ से 2, आर कितना है, आर है 2, तो कितना 4, यानी कि इसका मतलब है कि इस रेजिस्टेंस में 4 एम्पियर है, वोल्ट 4 एम्पी 4 एम्पियर, तो यहाँ पे 4 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस पोटेंशियल यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के अंदर 4 वोल्ट पोटेंशियल अपनी तरफ कंज्यूम किया है। चलो पोटेंशियल, क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, 4 वोल्ट इसमें कंज्यूम किया, इसका मतलब तो एक में कितना आएगा, देखो यहाँ पे कितना वोल्ट था, यहाँ पर 20 वोल्ट था, यहाँ पर भी कितना वोल्ट है, 20 वोल्ट है, तो इसमें कितना कंज्यूम कर लेते हैं, 4 वोल्ट कंज्यूम कर लेते, तो यहाँ पर कितना आएगा, ऑब्वियसली यहाँ पर 16 आएगा, यहाँ पर 16 वोल्ट आएगा, यहाँ पर 16 वोल्ट आएगा, क्यों, क्योंकि मैं 4 तो ये खा गया ना, 4 ये खा गया, 20 में से 4 गए 16, ठीक है। ये देखो बी पॉइंट पर कितना है, बी पॉइंट पर कितना है, यहाँ पर कितना 16 है, और यहाँ पर देखो बी पॉइंट पर कितना है 16, कितना करंट आ रहा है, कितना करंट आ रहा था 12 एम्पियर, और कितना है 3, तो कितना 6, तो 60 में से 10 वोल्ट, बी पर कितना आएगा 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, और आगे देखो आगे कितना आ रहा है, आगे चलो इस पॉइंट पे बता दो, सी पॉइंट पे बता दो, तो ये यहाँ पे कितना आएगा, ये कितना है भाई 5 इंटू 2 कितना है भाई 10, तो ये कितना हो गया 0, यहाँ पे कितना हो गया 0, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, आगे कितना होगा 0 वोल्ट, और ये मानते थे, ये 0 मानते थे, यस या नो, नो, आप जिस बच्चे का बेबी नो है ना, उसकी लाइफ में कभी यस ही नहीं है, उसकी लाइफ में यस नहीं हो। देखो ये मैंने 0 माना था, 0 से यहाँ हम जब बड़े से छोटे से बड़े की तरफ जाते तो वो 20, ये 20 यहाँ कैसे आएगा, वैसे तो आया था यहाँ पे 0 था, तभी तो 20 आया था, ये 20 आया, ये 20 आया, यहाँ पर बीच में इसमें रेजिस्टेंस मिल गया, रेजिस्टेंस में कितना कंज्यूम कर वोल्ट 4 वोल्ट, तो यहाँ पर कितना बचा 16 बच गया है। अब देखो यहाँ पर इस फिर ये बैठा एक और रेजिस्टेंस, इसने कितना कंज्यूम कर लिया, इसने कर दिया 6, तो आगे कितना बचा 10 बच गया, ठीक है। तो आगे देखो पी, आगे इसे बोला सी पर बताऊं, तो ये कितना है 5, तो इसमें कितना कंज्यूम कर लिया, इसने 10 कंज्यूम कर लिया, और कैसे निकाला कंज्यूम, कैसे निकाला कंज्यूम भाई, इनको बाहर से इसमें इतना कंज्यूम कर लिया, तो कितना बचा 10 में से 10 गया, कितना बचा, 0 बचा, 0 बचा, तो हम वही लिखते थे 0 वोल्ट, अब पता चला हर बार ऐसी क्यों लिखते थे 0 वोल्ट स्टार्टिंग में, पता चला। अभी अभी ये बहुत सारे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखो, ये देखो हम कहीं 0 मान सकते हैं, ये आ गया भाई 60 वोल्ट, ये आ गया भाई 60 वोल्ट, सबसे पहले वोल्ट, वोल्ट का हमें कुछ करना है, सबसे पहले क्या निकालोगे भाई, वही वही निकाला मुझे, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, आएगा 5, तो ये कितना हो गया, तो भाई ये इधर ही अलग नहीं समझना है, इसको आप ऐसा डाल के उधर ही समझ लो, यानी कि ऐसा ही है अमीर, इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो 6 वोल्ट, आसान कर दो तो अगर आ जाए तो, ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, वही निकालो, ठीक है, तो यहाँ पे वही था सी, अब तो डी भी आएगा, नहीं अब तो डी भी निकाल दो, जल्दी करो भाई, ये है 60 कितना आया 5, 6, 7, 14, 14 4 20, 14 और 20 3, तो कितना भाई ये 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, तो कितना है 3 एम्पियर, 3 एम्पियर का करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो ये कितना 60 वोल्ट, ठीक है। अब मुझे इसमें कितना ले ले, इसमें कितना कंज्यूम मिलेगा, कितना ड्रॉप आ गया नीचे, तो कितना हो गया 3 इंटू 2 6, तो कितना 34, तो यहाँ से कितना आ गया 54, कितना आ गया भाई 50, यहाँ देखो यहाँ कितना आया, ये क्या है भाई, ये आई है और ये आर है,
है। तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया 15, तो कितना आ गया 39 वोल्ट। अब देखो अब ये कितना है, 7 × 3 = 21, तो ये कितना आ गया 8 वोल्ट। ठीक है, अब मुझे अब बताओ अब ये कितना हो गया, यहाँ देखो यहाँ कितना आ गया भाई 6 3 18, तो ये कितना हो गया भाई 0 0 0 0 0। समझ गए, समझ गए कि यहाँ से चला वो जीरो को तो पहले मान सकते हो, वोल्ट वोल्ट तो यहाँ यहाँ है तो हमारा कितने वो 39 18 और ऐसे ऐसे जीरो। ये है भाई हमारा हथियार। देख लो मैं नीचे, हमारा कौन सा हथियार है, सेकंड। सेकंड तो है, फर्स्ट वाला तो वही था, हमने क्या किया था, उसके हाथ में एक हथियार। फर्स्ट वाला तो ये था, फर्स्ट वाला तो ये आई निकालना था इन सबको। ठीक है, और सेकंड वाला कौन सा, सेकंड वाला ये निकालना, ये कैसे निकालोगे, तो सेकंड बाकी। ठीक है, तो ये क्या भाई, ये क्या भाई हमारा, ये है सेकंड हथियार। ये क्या है, ये सेकंड हथियार। लिखा था तो क्या वैसे दिखना दिखना चाहिए, लिखने का तो कुछ है, इसमें तो डिफरेंट पोटेंशियल बताना है। आप तो बता सकते हो इसमें डिफरेंट पोटेंशियल मार्क करके कैसे जाएंगे, आर एन टू जनरल ये फॉर्मूला, इसमें शॉर्ट फॉर्म है, ये हथियार हमारा सेकंड। दोनों क्वेश्चन को लिख लेना, इसमें दोनों हथियार है वैसे तो, ठीक है, फर्स्ट सेकंड दोनों हथियार। समझ गए, मैं हथियार थर्ड करवाने वाली हूँ, ठीक है, तो देखो, ठीक है, ये देखो, ठीक है, देखो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि ये कितना करंट कितना आ जाएगा, करंट कितना है 40/10 कितना आ जाएगा 4 एम्पियर, कितना करंट 4 एम्पियर। 4 एम्पियर का करंट ऊपर जा रहा है और ऊपर जाते जाते इसमें से जा, तो मुझे यहाँ पर वोल्ट, ठीक है, और ये वोल्ट, ये तो जीरो जीरो, कितना निकालेंगे, ये भी कितना है 40 वोल्ट, ये कितना भाई 40 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्ट कितना होगा, इसमें से कितना वोल्ट होगा 16, 16 माइनस कर दो 40 में से। ठीक है, तो ये कितना आ गया भाई, ये ठीक है, तो ये कितना हो गया, ठीक है, तो इसमें ये कितना आ गया भाई 24 वोल्ट आ गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे देखो 16 4 6 4 24 माइनस कर दो तो कितना आ गया, जीरो आ गया, जीरो आ गया, जीरो। सीख गए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, एक क्वेश्चन छोटा सा, अगर मैं यहाँ पर ए मीटर, यहाँ पर मैंने लगाया आइडियल एम, आइडियल, तो क्या, तो इसकी रीडिंग बताओ। बोल देते हैं आइडियल एमीटर, अभी तक तो आप सीधा एमीटर, आइडियल एमीटर लगा दिया, मतलब आइडियल होता है क्या, आइडियल एमीटर का मतलब क्या होता है, अरे भाई क्या होता है आइडियल एमीटर का, आइडियल एमीटर मतलब होता है, मैं इधर भी देखती हूँ, आइडियल एमीटर है, ये मैंने लिख दिया आइडियल एमीटर, इसका मतलब क्या होता है, आइडियल एमीटर का मतलब होता है कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो जीरो, वो रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, जो जो ये वाला रेजिस्टेंस है वो जीरो ओम होगा। ठीक है, ठीक है, होगा, ये होगा जीरो, यानी कि यहाँ पर एक यहाँ पर जीरो रेजिस्टेंस है, तो जीरो रेजिस्टेंस है, तो करंट तो भाई सीधा ही पास हो जाएगा ऐसे ऐसे है, करंट तो भाई सीधा ही पास हो जाएगा। करंट तो कितना पास हुआ, करंट कितना पास हुआ ऐसे, करंट तो नहीं, कितना 4 है। इस एमीटर की अगर मैं आपसे पूछूं रीडिंग कितनी है, तो रीडिंग कितनी आएगी इसकी, 4 है यहाँ से। ठीक है, अगर इसका रेजिस्टेंस होता, अगर मान लो ठीक है, अगर इसका रेजिस्टेंस होता तो मैं यहाँ पे क्या होता ना, यहाँ पे ऐसा होता, मान लो इसकी जगह ऐसा होता, उसका कुछ होम होता, कुछ उसका होम होता, यहाँ पर कुछ वोल्ट होता, यहाँ पर 10 वोल्ट होता, यहाँ पर क्या कुछ यहाँ पर 0 वोल्ट होता, तो भाई यहाँ पे 1 एम्पियर आता। अब इसने बोला है कुछ करंट है ही नहीं उसके अंदर है, तो उसके अंदर करंट चेंज हो जाता है, यहाँ पे फोर्स से तो कुछ करंट और कुछ और करंट आ जाता।
ठीक है। तो अब कुछ करंट नहीं है, कुछ करंट चेंज नहीं होगा, मतलब यहाँ पे आइडियल एलिमेंट का मतलब है कि सीधा करंट पास इसमें से जिसकी रीडिंग होगी वो कितनी आ जाएगी, सीधा 4 एम्पियर आ जाएगी। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ आइडियल ना होता तो, है आइडियल ना होता तो इसकी कुछ वैल्यू दे दी जाती तो क्या होता, तो भाई इसका कुछ अपना करंट आ जाता, तो करंट चेंज हो जाता, यहाँ से जो करंट आ रहा है वो चेंज हो जाता। अब आइडियल आइडियल एमीटर बोला तो करंट चेंज नहीं हुआ, इतना ही 4 एम्पियर करंट इसमें से फ्लो हुआ है। ठीक है, समझ गई। तो कैसे कैसे आइडियल एमीटर, अगर यहाँ पे मैंने अगर बाई चांस यहाँ पे मैंने क्या है एक वोल्ट अगर यहाँ पे मैंने एक पोटेंशियल लगा दिया वैसे, और जो ये पोटेंशियल है ये आइडियल पोटेंशियल है, आइडियल आइडियल वोल्टेज, आइडियल वोल्ट, यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया, ये आइडियल वोल्ट मीटर। ठीक है, तो क्या होगा, तो अगर कोई आइडियल वोल्ट मीटर हो, अगर आइडियल वोल्ट मीटर हो तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो इनफाइनाइट हो, तो वो जो रेजिस्टेंस होगा वो इनफिनिटी रेजिस्टेंस। ठीक है, वोल्ट मीटर में अगर वोल्ट मीटर आइडियल है तो वो जो रेजिस्टेंस वो इनफिनिटी होगा, अगर इनमीटर आइडियल है तो उसका जीरो रेजिस्टेंस हो। ठीक है, तो अगर बताओ अब मुझे, ठीक है, हाँ, अब मुझे आइडियल एमीटर की रीडिंग है कितनी, इसकी रीडिंग कितनी आई है यहाँ पर 4। अगर मैं इसकी जो रीडिंग में अगर आपसे पूछूं तो वो कितने आई है, वो आई हुई 4 है। इसकी रीडिंग कितनी है, अगर मैं आपसे पूछ इसकी रीडिंग कितनी है तो वो कैसे आएगी, वो ये माइनस वी, जो ऐसे क्या है जो कि हमें पता है, क्योंकि हमें पता है वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, दो पोटेंशियल, उनके दो पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको वोल्ट मीटर बोलते हैं। नोट डाल के लाइन लिखो, वोल्ट मीटर क्या होता है, दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, है दो पॉइंट के, हाँ एक पॉइंट है ये है और एक पॉइंट ये है, इन दोनों के पॉइंट के बीच का, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको वोल्ट मीटर बोलते हैं। तो अब वोल्ट मीटर क्या है, वी कितना है, यहाँ से कैसे आएगा, वी वी निकालो है तो कैसे आएगा, वी कैसे आएगा, ये कितना है 40, इससे कुछ होगा, वी कैसे आता है, वी आता है हमारा आई आर, वी आता हमारा आई की तरह है, आई की तरह है हमारा करंट कितना है 4 इंटू में आर की तरह है 4, तो कितना है भाई 60 वोल्ट। तो यहाँ पर जो ये आ गया, ये कितना हो गया 60 वोल्ट का, समझ के हमने एमीटर लगा लिया रीडिंग, और ये कितना निकालते हैं, यहाँ से हमने वोल्ट भी निकाल दिया। अब मैं आपको बोल रहा हो गया, अब यहाँ पे हथियार, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में हथियार, ठीक है, अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे हथियार बहुत सा हार्ड है, तीसरा हथियार है, तीसरा हथियार क्या बोल रहा है, तीसरा हथियार बोल रहा हूँ, अगर तीसरा हथियार क्या बोल रहा है कि तीसरा हथियार क्या बोल रहा है, हमारे बीच में क्या ए मीटर, अगर आइडियल एमीटर है, अगर क्या वो आइडियल है एमीटर है तो वो क्या होगा, वो ऊपर करंट सेम होगा, तो वहां पर जो आई है वो कितना होगा, वो सेम, जो आई करंट पास हो रहा है वो सेम पास है। समझ के एक बात हमने ये बोली है, फर्स्ट बात ये है मान, और इसी की एक सेकंड बात है, अगर वहीं पर एक वोल्ट मीटर है, अगर उसका वहीं पर क्या लगा दिया, एक वोल्ट मीटर लगा दिया, आइडियल वोल्ट मीटर लगा दिया है, आइडियल वोल्ट मीटर लगा दिया, तो उसमें अगर मुझे क्या बताना है, इसकी अगर मुझे रीडिंग बतानी है, मान लो ये तो हमने करंट बता देगा तो सेम सेम फ्लो करेगा, हाँ, और इसकी जो रीडिंग होगी वो क्या होगी, वो भी क्या होगी, आई के इक्वल होगी, जो इसकी रीडिंग होगी वो भी क्या होगी, आई के इक्वल होगी से। ठीक है, और इसके रीडिंग कैसे लिखनी है, इसकी रीडिंग वी इक्वल टू वी बी बाई सी रीडिंग। अब ये आप ऐसे निकालोगे, ठीक है, ये आप ऐसे निकालोगे, बी की जो आइडियल रीडिंग होगी वो आप ऐसे निकालोगे, ये तो बात सीधी है, और जो एमीटर है उसकी रीडिंग आई होगी, और जो इसकी रीडिंग है चाहे आप ऐसे निकालोगे और चाहे आप आई इंटू में ऐसे निकालोगे, दो तरीके से है। ये हमारा एक, ये हमारा तीसरा, समझ गए, ये हमारा तीसरा, नोट करो भाई से जल्दी फास्ट, हो गया, हो गया पक्का, समझ में आ गया,
समझ में आ रहा है क्या? वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, अच्छा वोल्ट मीटर लिखो, नोट्स में लिखो ऐसे, वोल्ट मीटर डाल के आगे लिखो। वोल्ट मीटर अपने दोनों हाथों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। वोल्ट मीटर अब बस बोल दिया अगर, ठीक है क्या? वोल्ट करंट, ठीक है, जैसे कि ये वोल्ट मीटर, ठीक है, जैसे कि ये वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर, ये क्या करता है, अपने दोनों हाथों के, अपने दोनों हाथों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताता। ये अपने दोनों हाथों के बीच क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। है तो समझ में आ रहा है, नहीं आया तो एक क्वेश्चन और कर लेते फिर आ जाएगा समझ। एक वाला क्वेश्चन करते हैं, मैं बोलती हूँ अगर आप ये वाला क्वेश्चन कर दोगे ना तो जितने मैंने हथियार करवाए ना वो सारे आप समझ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम हथियार में क्या करते हैं, फर्स्ट हथियार क्या बोलता है वो अप्लाई करो। फर्स्ट हथियार क्या बोलता है, सब करंट निकाल, ठीक है, इसमें से कितना करंट है बताओ, तो कैसे निकालोगे, 80 वोल्ट और डिवाइड बाय इसमें कितने सारे, कितने कितना वृक्ष है, वृक्ष को ऐड करके यहाँ पर रखो। कितना कितना बना 20, तो कितना बाई 4 अपने, तो यहाँ पर तो कितना करंट फ्लो हो रहा है, 4 एम्पियर, 4 है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, 4 एम्पियर। अब मुझे बताओ, अब मुझे है 4 एम्पियर, अब मुझे बताओ क्यू बताओ, आर बताओ, एस बताओ, क्यू और वो एस बताओगे, ये बता देते हैं। फर्स्ट हथियार में तो ये है, सेकंड हथियार में क्या बता देते हैं, बता के क्यू बता देते, आर बता देते और एस बता, कैसे वी निकालो भाई इसका, वी कैसे निकालोगे, 5 into 4 कितना आ गया 20, ऐसे निकाल देते। आई इंटू में तो वो क्या आ जाता था, 2 पॉइंट के नीचे क्या आ जाता था, इसका डिफरेंस आ जाता, वोल्ट मीटर आ जाता, ठीक है, तो 20 वोल्ट। तो यहाँ पे कितना है 80, क्योंकि 80 और 80 यहाँ 0 और एस का भाई हमारा 0 वोल्ट, 0 वोल्ट। वोल्ट में भी अगर 0 आ गया तो आपका क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो ये कितना है 20, 80 माइनस 20 तो कितना आ गया भाई 60 वोल्ट, ठीक है। अब फिर इसको देखो, ये कितना आ गया, यहाँ पे इस रजिस्टर पे कितना एज्यूम किया है, इस रजिस्टर पे कितना वोल्ट एज्यूम किया है, वो निकलता हमारा ऐसे, ठीक है, वो निकलता ऐसे ऐसे, मतलब आई मल्टीप्लाई में कितना ओम है, कितना ओम है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये ओम और मल्टीप्लाई में आई, आई कितना आया 4, तो कितना आया 28, तो ये कितना आ गया 28, तो 32 वोल्ट आ गया, ठीक है। अब इसका निकालो, इसका कितना 8 इंटू में 4 कितना है भाई 32 आ गया। तो अब यहाँ पे कितना है 0 0, समझ गए कितना आ गया भाई 0 0, ठीक है। तो लास्ट में 0, इसमें बताओ जो यहाँ से जो करंट पास हुआ वो कितना हुआ, जो करंट करंट कितना पास हुआ भाई, सारे करंट तो सारे में एक ही पास होगा ना, करंट तो सभी में एक ही पास होगा, कितना 4 करंट तो एक ही पास होगा, कितना पास होगा 4 एम्पियर करंट पास। समझिए, ठीक है। क्वेश्चन पूछे इसमें कुछ वो देखते हैं, हमने सारे हथियार कंप्लीट कर दिए, फर्स्ट हथियार है, सेकंड हथियार है और थर्ड हथियार मैंने बता कर लेगी आइडियल, आइडियल है और वो सारा करंट इसमें से कितना पास। तो देखते फर्स्ट क्वेश्चन, रीडिंग बस ए की रीडिंग बताओ, रीडिंग है इसमें से कितना करंट पास हो भाई, इसकी जो रीडिंग है वो है 4 है, समझ गए। अगला क्वेश्चन, इफ वी प्लेस एन आइडियल वोल्टमीटर, यदि हम उस प्लेस पर एक आइडियल वोल्टमीटर रख दें, किस कंचन क्रॉस होता है 3 7 7, तो यहाँ पर अगर हम एक वोल्टमीटर रख दें, यहाँ पर अगर हम एक वोल्टमीटर रख दें तो इसकी रीडिंग क्या थी, मैंने आपको ये बताया था, थर्ड लॉ यही कहता है कि अगर एक आइडियल है और अगर हमें उसकी रीडिंग बतानी है तो क्या होगा, जितना उसमें से करंट पास हुआ वो सेम रहेगा, ठीक है। और अगर मुझे वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालें तो वो कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे, वो हम कैसे निकालेंगे, वी ए माइनस में वी बी, वी ए माइनस में वी बी, हम ऐसे समझिए, कैसे वी ए माइनस में वी, तो वी ए कौन है, तो वी ए कौन है 60 माइनस में बी कौन है 32, ये कितना आ गया 28, तो यहाँ से जो क्रॉस होगा उसकी जो रीडिंग आएगी ना 28 वोल्ट,
अब रीच इस एट द प्लेस पर आइडियल वोल्टमीटर डिग्री यानी कि ये प्लेस दे रही है और इन प्लेस पर क्या है, एक आइडियल वोल्टमीटर हमें बोल बता, ठीक है। अगर हमारे पी क्यू का एक रीडिंग बताओ हम इससे पी क्यू पर, यानी कि मेरे पी क्यू पर एक आइडियल वोल्टमीटर पी क्यू ये रहा पी, ये है पी और ये है भाई क्यू, तो यहाँ पे 8 वोल्ट है ऐसे ऐसे, यानी कि 60 है और ये 80 है। तो हम आपको पता है कैसे निकालते हैं, आपको पता है 80 माइनस में 60 कर दो, 80 माइनस में 60 कर दो तो कितना आ गया 20 वोल्ट, ठीक है। इसका जो रीडिंग आएगी वो इतने आएगी। इसे बोला क्यू और आर के कर दो, क्यू का आइडिया क्यू और ये है भाई बी और ये आर, इसके बीच में कितना होगा 60 माइनस 32, अभी हमने निकाला था कितना 28 वोल्ट, 28 वोल्ट, ठीक है। और दूसरे से पूछा अगर पी आर है, अगर क्या है भाई हमारा, अगर पी आर है और उसने बोला पी आर में क्या होगा, पी ये है और आर बी, यानी कि इसमें क्या है से यहाँ तक पी और यहाँ से पी आर, भाई समझते हो गई पी आर। तो यहाँ से कितना 0.80 और यहाँ कितना 32, तो 80 माइनस 32 कर दो, तो 80 माइनस 32 कर दो कितना हो गया 48, जैसे 48 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो 48 वोल्ट आ गया। फिर इसने पूछा ओएस क्यू एस बताओ, तो क्यू का भाई ये क्यू ये 60 और एस ये था 0, तो इन दोनों के बीच अब ये दोनों के बीच तो 60 माइनस 0 तो कितना आता है 60 वोल्ट में क्यू। सभी आ गए क्या है, सभी आ गए। हमने क्या किया भाई इस क्वेश्चन में क्या किया, सभी हथियार अप्लाई कर दिए। सो जैसे मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर दिए, फर्स्ट हथियार हमने क्या निकाला, सब कनेक्ट निकाल दिया, ठीक है। सेकंड हथियार हमने क्या निकाला, यहाँ पर जितना भी वोल्ट है जितना भी वोल्ट है जितना भी वोल्ट है वोल्ट डिफरेंस हमने निकाल दिया। थर्ड हमने क्या निकाला, थर्ड हमने सभी में इसका वोल्ट निकाल दिया, सभी में रीडिंग, सभी में क्या निकाल दिया आइडियल वोल्टमीटर और आइडियल एमीटर निकाल दिया, आइडियल इस वजह से ये 4 आ गया। अगर वहां पे नॉन आइडियल होता ना, नॉन आइडियल, हाँ वो भी अभी बताऊंगी मैं, उसी के क्वेश्चन करने वाले नॉन आइडियल के कि आइडियल क्या होता है, नॉन आइडियल। आइडियल होता है तो उसमें तो करंट सेम पास हो गया, ठीक है। और आइडियल वोल्ट मीटर है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वी माइनस में वीबी से उसकी रीडिंग निकलती है। बस यहाँ से तो पेश याद रखो थर्ड। आई होप भाई आप समझ गए हो गया, तो बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप समझ गए हो तो नेक्स्ट चले चले देखो भाई अब मैं आपको बताने वाली फोर्थ हथियार क्या होता है। जीवन में आया नहीं है, आया नहीं है, 3 ही हथियार है, 3 ही हथियार है, त्रिशूल तलवार और नए जमाने की बंदूक। आज नया चक्कर लेके आए हैं, नया चक्कर लेके देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, इसमें क्वेश्चन में बोल दिया नॉन आइडियल, इस क्वेश्चन में मुझे दे दिया नॉन आइडियल एम नॉन आइडियल एमीटर दे दिया। तो अब क्या कर, दो बात है फोर्थ हथियार में, फोर्थ हथियार अगर आपको नॉन आइडियल एमीटर दिख जाए तो उसे हटाकर रेजिस्टेंस लगा सकते, समझ गए। अगर आपको नॉन आइडियल एमीटर दिख जाए तो उसे हटाकर रेजिस्टेंस लगा दो। अगर दूसरा वाला है आपको नॉन आइडियल वोल्ट मीटर दिख जाए तो उसे हटाकर क्या लगा दो राइट, उसे हटाकर रेजिस्टेंस लगा,
समझ गए? अगर आपको क्या दिख जाए, अगर आपको एमीटर दिख जाए, और आपको वोल्ट मीटर दिख जाए, तो आपको क्या करना है, उन दोनों को हटा के रेजिस्टेंस चिपका दो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये दिख गया नो नाइट्रोजन, तो इसको क्या करना है, इसको हटाओ भाई, इसको हटाओ सारे को, और यहाँ पे क्या लगा दो, एक रेजिस्टेंस है, एक उसकी तरह एक रेजिस्टेंस लगा, समझ गए? रेजिस्टेंस लगा दिया। अब आई निकालो, एंड अब आपसे पूछे आई निकालो, 30 डिवाइड बाई, ऐड कर दो 15, तो कितना आ गया मेरे, तो कितना आ गया, 12, कितना आ गया, टू 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 एम्पियर करंट पास है। समझ गई? समझ गई? अगर कोई रीडिंग पूछे ना तो 2 बोल देना, रीडिंग वाले से तो 2 बोल देना, ठीक है? और यहाँ पर कितना 30 वोल्ट, और ये कितना है 30 वोल्ट, ये भाई 0 है, ये भी भाई 0, ठीक है? अगर कंफर्म करना है ये हमारा सही है, सही आंसर है हमारा, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देनी है, 4 इंटू बाई 2, 8 और 30 में से 8 गया, 22 वोल्ट हो गया। अब देखो ये कितना हो गया भाई, 6 इंटू में 2, 12, और ये कितना बचा है, ये बचा 10 वोल्ट है, और ये कितना आ गया भाई, 5 इंटू 2 कितना आया, 10 वोल्ट आ गया, और यहाँ पे वापस से 0। तो भाई हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बस ये फोर्थ और चार आपको याद रखना है। कभी भी आपको आइडियल दे दिया जाए तो सीधा सेम है, अगर दो आइडियल वोल्ट मीटर तो इधर फॉर्मूला है वी माइनस में भी, अगर आपको नॉन आइडियल दे दिया जाए, नॉन आइडियल को हर बारी वैल्यू मिलेगी आपको, हर बारी रेजिस्टेंस के साथ वैल्यू मिलेगी, तो उसमें आपको क्या करना है, उसको हटा के नॉन आइडियल एमिटर को हटा के वोल्ट मीटर को हटा के वहां पे ऐसा सा रेजिस्टेंस, समझ के बात को, अरे समझ के क्या ऐसा ऐसा बोलो। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट, अभी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाली हूँ, और एक हथियार, ये समझ लो एक हथियार, ये एक हथियार। देखो हमने अब तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था कि हमारे लिए ऐसी ऐसी अगर हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाए तो हम क्या करते हैं, तो हम क्या करते, तो उसमें हम आर की कैसे निकाल है, इन सब का जो आर है यानी कि टोटल इक्विवेलेंस है, लेकिन उनका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कैसे निकालते थे, वो निकाल देते हैं। मान लो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो 5 प्लस 2 वो ऐसे 6 और फिर 7, वो ऐसे 7 ऐसे निकल जाता, ऐसे निकल जाता। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मुझे ऐसे दे दिया जाए, तो आप कैसे निकालो भाई, तो आप ऐड नहीं कर सकते, तो भाई आप ऐड नहीं कर सकते, आप ऐसे इक्विवेलेंस, तो आप ऐसे रेजिस्टेंस इक्विवेलेंस कैसे निकालोगे, कैसे ना, तो मैं एक बार एक सीक्रेट है कि, तो भाई ध्यान से स्टार्ट होना हथियार, कौन सा फिफ्थ हथियार यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसमें एक फॉर्मूला, इसमें आपको फॉर्मूला, इसमें क्या करना आपको, R1 और इधर होगा, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सम, आपको क्या करना है, इस केस में आपको क्या करना है, अगर आपको इस केस में अगर आपको क्या चाहिए, आर इक्विवेलेंट चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, R1 इंटू में R2 डिवाइड बाय में R1 प्लस में, ये करो, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका हथियार है, इस बोर्ड क्या है, यानी कि मल्टीप्लाई मल्टीपल मल्टीपल, ठीक है, तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सम, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय टोटल, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला, ये याद रहेगा। अगर आपके पास क्या है, दो चीज आपको मान लो, फर्स्ट ऑप्शन आर, अब बताओ मुझे आर इक्विवेलेंट, सेकंड क्वेश्चन है, अब बताओ, अब बताओ, इस सभी का निकाल दो जल्दी,
इसका देखो मल्टीप्लाई करूंगी आर का स्क्वायर और डिवाइड बाय प्लस 2r, एक आर इससे कैंसिल हो गया तो r बाय 2, देन r बाय 2 आ गया। अब इसका निकालो, इसका निकालो भाई, ये कितना था, इनकी दोनों के ऊपर क्या, ऊपर आती मल्टीप्लाई, तो इन दोनों में मल्टीप्लाई करो 6 डिवाइड बाय 5, ये आ गया। इसका निकालो, इसका निकालो, ऊपर क्या इन दोनों के मल्टीप्लाई करते हैं तो r का इनटू में r बाय 2, ठीक है, और डिवाइड बाय इन दोनों को प्लस प्लस, तो भाई ये तो आ गया r का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और ये आ गया 2r, और जो 2 है 2 से 2 कैंसिल हो गया, मैं r से r कैंसिल हो गया, वही आ गया भाई मेरा r बाय 2, सेम ऊपर की तरह r बाय 2। अब ये देखो ये कितना 4 3 12 और डिवाइड बाय 7, तो ये आ गया इसका आई होप समझ में। वही चीज अगर पैरेलल में तो आप ऐसे निकालो, आप ऐसे निकालो, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं, अगर ये तो आपको नहीं देखिए आर इक्विवेलेंट, अगर मैं आपको बोलूं मुझे इसी का करंट निकाल दो, अगर मुझे यहाँ से करंट निकाल के रखना है, मैं एक ही से निकालती हूँ, भाई अगर मुझे ये मिल गया, ठीक है, और वोल्ट दे दीजिए, ठीक है, और अगर मुझे यहाँ से करंट देखो, करंट कितना, वही देखो यहाँ से करंट आना, यहाँ से आई नोट करंट आना, आधा करंट ऊपर गया भाई, यहाँ गया I1 और आधा करंट नीचे गया I, ऐसे गया होगा, हाँ टोटल है, तो आप कैसे कर, तो आप कैसे निकालो, अगर मैं आपसे पूछूं मुझे यहाँ से I1 निकाल के, तो आप कैसे निकालो, मुझे यहाँ से करंट निकालना है, इसका भी एक हथियार है, इसका भी एक सिक्स हथियार, इसका भी भाई क्या है, हथियार, छठा हो, छठा जाएगा इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला कैसे, सामने वाला, सामने वाला आर डिवाइड बाय में टोटल आर इनटू में टोटल आर, ये भाई स्पार्टिया, ये है क्या, ये है क्या, ये हमारा सिक्स हथियार, ये हमारा क्या है, सिक्स हथियार, ऐसे इसका फॉर्मूला बनेगा। अगर आपको I1 चाहिए तो सामने वाला आर कैसे, अब ये इसका I1 होता है, इसका I2 क्या है, सामने वाला ये आर, इससे सामने वाला ये आर, और भाई टोटल आर कितना है, टोटल आर में ऐड कर दो 2r, टोटल कितना है 2r है, इनटू में टोटल करंट जो यहाँ से जो आई नोड आ रहा है ये बनेगा, ये बनेगा I1, हाँ 1 R, ये बनेगा भाई I1, ये है भाई I1 है। अगर आपको आई दे दिया जाए तो तब आप कैसे निकाल, ठीक है, कितने हथियार हो गए, 6 हथियार हो गए, 6, ठीक है, 6 हथियार हो गए। अब आपको हथियार आपके बहुत सारे हैं, अब लड़ाई करने का टाइम आ चुका है। देखो भाई अब मैं ये क्वेश्चन आपको बताने वाली, ये वही क्वेश्चन मैं और पूछूंगी, इनसे कल पूछूंगी आपको। हाँ मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगी, एक बार तो ये एकदम इन दोनों का क्या कनेक्ट है, ये तो हो गया है ना, हो गया सीधे ही करंट, आपको पता है पहले ऊपर मल्टीप्लाई नीचे सब, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे सब। अब मुझे देखो जहाँ से करंट ऊपर गया होगा I1 और नीचे गया होगा भाई I2, ठीक है, ऊपर गया होगा भाई I1 और नीचे गया होगा I2, ऊपर गया होगा I1 और नीचे गया होगा भाई I, गया होगा, ठीक है। अब मुझे देखा I1 कैसे निकाला, I1 सामने वाला, I1 कैसे निकाला, सामने वाला 3 और नीचे का सम 5 इनटू में टोटल करंट, तो कितना 6 एम्पियर। फिर मुझे निकालना I2 कैसे निकालेंगे, सामने वाला 2 और डिवाइड बाय में क्या सम 5 और इनटू में 10, तो कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब ये देखो इसमें कितना I1 निकालो, इसका और भाई इसका I1 निकालो, इसका I1 कैसे निकलेगा भाई, सामने वाला 15 इनटू में टोटल, टोटल 25 इनटू 12, टोटल एक लगा 5 से 5 3 5 5 5 और एक निकालो 12, 36 डिवाइड बाय 5 क्या आ गया
ठीक है। और आई टू कैसे निकालोगे, सामने वाला डिवाइड में 25 इंटू में 12, 120 डिवाइड बाय में 25, देख लो ये आया आई वन कितना आया, सामने वाला 10, टोटल 20 इंटू में 5, 0 से 2 6 से आई टू कितना है भाई, समझ तो पा रहे होगे, ये तो नहीं हमको दिक्कत थी। देखो आई टू कितना, सामने वाला से 10 डिवाइड बाय सेम आएगा 20 इंटू में 12, सेम आएगा 6 से सेम आए। अगर आप मैं आपको बात दूं, अगर मैं आपको बोल कि ये क्या करंट, क्या करंट, करंट होता है भाई V डिवाइड में, ये होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि जो आई है वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल होता है आर के, सही है, सही है, क्यों, देखो जहां आई ज्यादा है, मान लिया यहाँ पे चलिए आई ज्यादा है, तो यहाँ क्या था, रेजिस्टेंस कम था, यहाँ पर आई ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम, यहाँ पर आई कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये यहाँ पे सेम था तो सेम, ठीक है। यहाँ देखो ये नीचे वाला अगर रेजिस्टेंस आता है तो एक बात, ठीक है, और ये अगर कम है तो ये ज्यादा, समझ गए, तो आपको क्या लिखना, अगर ये याद रखना आपको कि आई अगर आपको सीधा कहीं बोल दिया जाए, ऐसे काम आ सकता है कभी कभी, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, आप ऐसे निकाल। अब ये वाला क्वेश्चन बताओ, आपको ऐसे बताना है कि फाइंड द करंट फॉर ईच रेजिस्टेंस, आपको हर एक रेजिस्टेंस पर करंट होना, इस रेजिस्टेंस पर, इस पर हर एक रेजिस्टेंस को करंट रखना है। अब कहाँ से शुरुआत करो भाई, ये चलो ये 0 है, ये 0, ठीक है, तो यहाँ बताओ यहाँ पे आई कितना है, ये 61, ये 60, यहाँ पे आई कितना है, आई आएगा भाई 60 और डिवाइड बाय में आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट निकालो। अब 8 इसमें पैरेलल है, पैरेलल में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं भाई, दोनों की मल्टीप्लाई 18 और दोनों का सम 2 आ, कितना आ गया भाई 2, तो कितना है 10, तो 10 आ गया, तो 6 है, कितना आ गया भाई 6 है, कितना आ गया 6 एम्पियर, कितना आ गया 6 एम्पियर, कितना 6 एम्पियर। अब कुछ एम्पियर ऊपर जाएगा, कुछ एम्पियर नीचे, कुछ I1 ऊपर जाएगा, कुछ I2, कुछ करंट, ये करंट है A, ठीक है, कुछ करंट ऊपर, कुछ करंट है, तो कितना करंट है, तो I1, ठीक है, तो I1 निकालो भाई, तो यहाँ से भाई यहाँ से भाई I1 कैसे निकलेगा, I1 कैसे निकलेगा, सामने वाला, I1 कैसे निकलेगा, सामने वाला डिवाइड बाय में टोटल इंटू 1 कितना करंट, तो 3 तो कितना आया भाई 2 1, लेकिन 2 ऊपर गया तो नीचे कितना आएगा, तो नीचे ऊपर 2 गया तो नीचे कितना आएगा 4, 2 अगर 2 एम्पियर ऊपर गया तो नीचे कितना आएगा, ये कितना होगा, ये कितना आ गया 4 A, फिर I1 आ गया, I2 आ गया। अब I1 है, I1 की इसमें ही रेजिस्टेंस पे 2 का निकल गया, अब आगे जाके फिर से प्लस हो जाएगा, फिर से आगे ऐड हो जाएगा, फिर से यहाँ पे 6 से आ जाएगा टोटल, ठीक है, तो इन रेजिस्टेंस में कितना करंट पास होगा 6 से 6 से, ठीक है, 6 आई, इनका जो रेजिस्टेंस है वो 6 एम्पियर, और यहाँ से भी कितना मिलेगा 6 एम्पियर आ गया, यहाँ पर 4, यहाँ पर, यानी कि हमने हर एक रेजिस्टेंस पर हमने आई बता दिया, ठीक है। और भाई ये संभव हो पाया वो ही हमारे प्यारे हथियारों से, अगर हमारे पास आज वो हथियार भी होते ना तो हम बता नहीं सकते हैं, तो हम बता नहीं पाते। तो अब अगर मैं यहाँ पर एमीटर लगा तो कितना है, अगर मैं यहाँ पर एमीटर लगा दिया तो बता, अगर एमीटर लगा दिया तो भाई इसका जो रीडिंग, तो इसकी रीडिंग बताओ, इसकी रीडिंग कितनी आएगी 6 आएगी, रीडिंग आएगी। अगर मैंने यहाँ पर लगा दिया तो इसकी रीडिंग 2 आ जाएगी, यहाँ पर लगा दिया तो इसकी रीडिंग कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, ठीक है, तो हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन है। तो भाई ये क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है, देखो इसमें क्या बोल दिया, इसमें आपको बताना है, देखो कोई वोल्ट नहीं दे रखा है इसमें,
तो फिर भी मान लेते हैं, ठीक है। ये बताओ इसमें से जो यहाँ से आई होगा वो कितना आएगा, वो आएगा 20 डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कैसे आएगा, ओ यहाँ पे तो एमीटर दे रखा है, पर यार देखो ध्यान से देखो, जो ये एमीटर और जो वोल्ट मीटर दे रखा है ना, ये हमारे क्या है, ये हमारे नॉन आइडियल। नॉन आइडियल मैंने बताया था, जब जहाँ भी नॉन आइडियल हो तो वहां पर क्या लगा दो, दोनों का रेजिस्टेंस लगा। आप बोलोगे आपको कैसे पता नॉन आइडियल, अरे ये वैल्यू देख के, ये वैल्यू देख के नॉन आइडियल, देख ये देखना, तो यहाँ इसको हटाया तो इसको रेजिस्टेंस लगा दिया, इसको हटाया रेजिस्टेंस दे दिया है, तो फिर ये रेजिस्टेंस के बाद, तो अब बताओ ये कैसे निकालोगे, अब तो आप कर ही सकते, अब तो आप कर ही सकते हो, मैं बताना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को बताना, आपको बताना है कि फाइंड द रीडिंग, आपको रीडिंग बतानी है वोल्ट की भी और एडिस की, ठीक है, सबकी रीडिंग बता। चलो इधर मैं 20 वोल्ट ले लिया, टू और इधर, ठीक है बताओ जल्दी। आई निकालो सबसे पहले, आई 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 कैसे निकालोगे, 20 डिवाइड बाय कितना है 5, 4 आ रहा है, तो कितना आ गया भाई, यहाँ से जो करंट आ रहा है, जो करंट जा रहा है वो कितना आ रहा है, 4 एम्पियर, यहाँ से जो करंट आ रहा है वो 4 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। अब ये करंट थोड़ा सा ऊपर जाएगा और आगे नीचे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा भाई ये करंट, करंट, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है और ये आधा करंट नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है ऐसे, ऊपर ऐसे, और ये ऊपर से होता होता तब ऐसे नीचे आए, ठीक है। अब मुझे बताओ भाई इसकी वोल्ट की रीडिंग दे, वोल्ट की वोल्ट की कैसे कैसे निकालता, ऐसे निकालते वोल्ट, वोल्ट की रीडिंग चाहे वी ए माइनस वी बी ऐसे निकाल लो, ठीक है। अब हमारे पास वी ए वी बी अधिक नहीं है तो हम नहीं निकाल सकते, या है, नहीं है हम नहीं निकाल सकते, तो चाहे आप ऐसे निकाल लो, दूसरा हमारा फॉर्मूला क्या था, आई इंटू में आर, आई कौन सा करंट, करंट कितना है 4, और ये का भाई आर, आर करंट रेजिस्टेंस कितना है 3, 4 12, तो भाई इसकी जो रीडिंग आ गई वो 12 आ, इसकी जो रीडिंग है वो 12 आ गई। अब नीचे से जो करंट है वो कितना जा रहा है 4 ए, कितना जा रहा है 4 ए, ऐसे जाएगा 4, ठीक है। यहाँ से भी सेम जाएगा, यहाँ से कितना जाएगा 4 ए, यानी कि इसकी रीडिंग कितनी है, एम्पियर की रीडिंग है 4 और इसकी कितनी है 12, इसकी 4 और उससे क्या है 12, ऐसे आपको रीडिंग निकाल, समझ गए पक्का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें, देखो भाई अब ये क्वेश्चन करते हैं, आपको ये बताना है कि इसके अंदर से A1 A2 A3 और B बताना, यानी कि A1 का क्या होगा, A2 A3 और B बताएं, स्टार्ट करें। स्टार्टिंग से हम प्रारंभ करते हैं 0 से, ठीक है। अब जिस बच्चे को अगर कोई डिफिकल्टी लगे तो मेरी मानो ये A1 A3 और ये भूल जाओ, चलो भूल जाओ, चलो भूल जाओ कितना बदल, आपको वैसे ही क्वेश्चन सोल्व करना है जैसे हम पहले, आपको वैसे क्वेश्चन सोल्व करना है जैसे हम पहले, ठीक है, जैसे हम पहले करते हैं वैसे, ठीक है। तो इसको 20, तो ये कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे 20 वोल्ट, ये कितना हो जाएगा भाई 20, ठीक है। अब देखो ये कितना है, ऊपर हो जाएगा भाई ऐड करेगा तो 60 वोल्ट, और ये कितना हो जाएगा 60 वोल्ट, ठीक है। अब देखो अब ये बड़ा से हम छोटे की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस होगा, तो ये कितना आ जाएगा 50, ठीक है। अब हमने सबके वोल्ट निकाले, उन सबका आई निकाल, इसका जो आई होगा वो क्या होगा, इसका जो आई होगा ये कितना होगा 50 माइनस 0 और डिवाइड बाय 10 कितना होगा 5, समझ रही, इसका जो करंट होगा आई 5 एम्पियर, और यहाँ जो करंट होगा 60 माइनस 0 डिवाइड बाय 20 कितना होगा, यहाँ जो आई आएगा वो कितना आएगा, वो 30 एम्पियर, ठीक है। ये देखो ना ये कितना 60 और ये यहाँ आ जाएगा 70 वोल्ट है, क्योंकि भाई ये 60 है और ये 60 के बड़े के जब जा रहे थे हम 70 आ रहे हैं, तो यहाँ पे कितना होगा, ये कितना होगा, ये 70 माइनस आई, आई कितना होगा 10 एम्पियर, क्योंकि ये 50 और 50 डिवाइड बाय 5 10 है, यानी कि अब सभी रेजिस्टेंस का करंट, तीन ही रेजिस्टेंस है और तीनों का करंट, तो हम बताना क्या, अब सुपर करंट अब बताना वो
अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यही डांस। अब एक वन और इधर मैंने जैसे करना हम यहाँ मान लिया ये लगा दिया, तो यहाँ से कितना करंट पास होता है, देखो यहाँ से 50 हो रहा है ऐसे नीचे की तरफ और साइड में 50 एम्पियर और ये 5 एम्पियर, सॉरी 50 करे 5 एम्पियर, क्योंकि जो ये लाइन है ये पूरी जो लाइन है जो वायर है इसमें से 50 आ रहा है, तो यहाँ भी 50 होगा और यहाँ भी 50 होगा, ठीक है। तो इसमें से कितना हुआ है 5 50 बोलेंगे, सॉरी तो यहाँ भी कितना होगा, यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा, वो कितना होगा 5 5 होगा, यहाँ पर कितना होगा 5 एम्पियर, समझ गए। यानी कि A1 हमने A1 में कितना करंट A1 जो रीडिंग आ जाएगी वो कितना है, वो 5 एम्पियर आ। अब बताओ, अब A1 हो गया, अब मैं बोलूँ भाई बच्चों मैंने यहाँ पे A2 रख दिया, तो अब बताओ इसकी रीडिंग बताओ। तो देखो अब ये ऊपर से जितने इधर कितना आ रहा है 5 5 आ रहा है, सारी वायर में 5 फैले, ठीक है। इधर इधर कितना आ रहा है, इधर इधर वायर में कितना आ रहा है 3, इधर वायर में आ रहा है ये जो हमारी करंट ये कितना होता है 8 करो 8 8 को दबाना, ये कितना है 1 1 1, फिर यहाँ ये कितना है 1 है, समझ के A2 में कितना आ गया 8 एम्पियर आ गया, ठीक। अब हम आगे चलेंगे, 8 एम्पियर आगे चल रहा है, अब क्या हुआ ऊपर 10 ऊपर से आ रहा है, 10 ऊपर से आ रहा है, तो भाई ये आगे जाएगा ना, आगे ये कितना है 1 3 बैठा है और ये आगे कितना है 10 और 8 18, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 18 एम्पियर हो जाएगा, और यहाँ से ऊपर की तरफ है कितना जाएगा देखते हैं, ये ऊपर की तरफ से करंट गया 18, ठीक है। कितना गया 18 18 गया, यहाँ करंट 18 गया, तो 10 यहाँ कट गया, 3 यहाँ कट गया और 5 यहाँ कट गया, सही हो गया। देखो उसका सर्किट रख दिया हमारा, ठीक है। जैसे ऊपर की तरफ कितना गया 18 एम्पियर चल रहा है, ठीक। 18 में से 10 नीचे आ रहा है, 18 में से 10 एम्पियर नीचे आ गया और 3 एम्पियर इधर आ रहा है और 5 एम्पियर उधर जा रहा है, 5 एम्पियर उधर जा रहा है, तो मतलब सर्किट ऐसे चल, सर्किट ऐसे 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 चल। तो देखिए देखो यहाँ गया, फिर सारे तीन तो हैं, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे, तो सर्किट ऐसे चल। तो लगे तो वोल्ट आ गया V निकालोगे, V कैसे निकालोगे, वोल्ट कैसे निकालोगे, वही V A माइनस में VB, तो V कितना भाई 50 माइनस में 0, तो कितना है V आ गया भाई 50 है, V भी आ गया, A1 A कैसे भी आ गया, क्या कर सकते कैसे से क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल है इजी है। तो भाई अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसने क्या बोला था, यहाँ पे मान लेते हैं 0 वोल्ट और ये क्या है 0, ठीक है। सारी जगह क्या भाई, हर एक जगह क्या है 0 वोल्ट है, हर एक जगह क्या, हर एक जगह 0। अब यहाँ 0, ये क्या होगा भाई 100 वोल्ट, ये क्या होगा 100 वोल्ट और ये भी क्या होगा भाई 100, ठीक है। अगर ये 100 है, ये 60 और नीचे हम छोटे की तरफ आ रहे तो माइनस होगा, तो यहाँ पर कितना हो गया 40 वोल्ट, ठीक है। देखो अब मैंने आपको बोला था कि जब ए मीटर है और उसको नॉन आइडियल हो तब आपको क्या करना है, तो नॉन आइडियल तो आपको क्या करना है, उसको एन मीटर को बता के वहां पर रेजिस्टेंस, तो यहाँ आ गया 10, यानी कि 10 यानी कि 20 टोटल लेंगे, तो आई आए जो आई तो और यहाँ 20 2 यानी कि 2 एम्पियर, ठीक है। 30 वोल्ट, ये देखो ये अब ये कितना है 30 वोल्ट है, अभी 100 और 30 नीचे जाते हो क्या माइनस हो गया, यानी कि आपसे आ गया 70 वोल्ट, यानी कि ओवर 70 में से 30 अगर हम माइनस करेंगे तो इधर 7/3 आ गए, इतना एम्पियर, समझ गए। तो ये आ गया भाई हर एक रेजिस्टेंस। तो ए यहाँ पे ए कितना आया, इसमें पूछा कि हमें रीडिंग बताएं ए में से कितना करंट पास हुआ 2 एम्पियर, ए की जो रीडिंग आई है, ए की जो रीडिंग आई है वो 2 एम्पियर आई है, ए की जो रीडिंग आई है 2 एम्पियर आई, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, देखो भाई अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रहे हैं व्हाट रीडिंग, हमें क्या बताना है, हमें रीडिंग बतानी इस चीज की, देखो लिखा बी है, हमें रीडिंग बताए, रीडिंग यानी A1 A2 A3 और बी की हमें रीडिंग बतानी, ठीक है। अब यहाँ मान लिया भाई मैंने, यहाँ मान लेते ठीक है, वो आसान नहीं होगी, यहाँ मान लिया 0, यहाँ भी 0 0 0 भूले वाले, अगर यहाँ 0 से यहाँ क्या है 60 60 60 60
और ये की जो रीडिंग आगे वो नहीं आ गई वो 60 माइनस 0 यानी कि जो भी आगे वो 16 वोल्ट आ गई इसलिए हुई। बोलते ठीक है। अब वो क्या करना है, आपको A1 की रीडिंग बतानी है। A1 यानी कि इसका आई की निकाल इसका क्या निकालना है, इसका आई निकाल आई वन कैसे निकलेगा 60 माइनस 0 60 डिवाइड बाय 5 तो कितना आएगा 12 12 12 एम्पीयर। समझ लो कैसे आया राइट। अब देखो यार वाले यहाँ पर आई लिखना है, यहाँ पर आई टू लिखना है, ये है 66 एम्पीयर 60 माइनस यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर जो आई टू दिया गया है वो कितना आएगा 12 एम्पीयर। So for the resistance curve, if we get the resistance curve and then curve to parallel, इस सभी का पैरेलल हिंट दे दिया हमें कि जो R1 का जो R वो पैरेलल है, R1 से और R2 जो है पैरेलल के अंदर। हाँ अर्जुन सर जी का मैंने पैरेलल में ऐसे कोई करंट है, चलो वो अलग तरीका ठीक है। तो जैसे देखो भाई ये वाला क्वेश्चन करने वाले थे फाइंड करंट है और ईच रजिस्टर, हमें ईच रजिस्टर पर क्या बनाना है करंट वाला ठीक है। तो वो मान लेते हैं 0 वोल्ट या अगर 5 जीरो अब वो चीज ये होगा कि ये है करंट जब तो चलो अब हम अब देखो अपने क्या पैरेलल के अंदर कितना बड़ा ये होल रख दो कर सकते हो कुछ तो कर लेना है। चलो देखो ये किसका है, ये है इसी पैरेलल है तो पैरेलल में आई वन रखूंगा पैरेलल में भी आर हेवन प्लस वोल्टेज इन दोनों के मल्टीप्लाई और इसका प्लस करके मल्टीप्लाई या गया ये आर है इसका वैल्यू आर में मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 25 और वो 3 लगे कि यहाँ से हमारा आर आ गया 2 प्लस 5 प्लस 3 इसकी भी हाउ के अपने निकाल सकते हैं इसलिए भी होता है क्या आई देखो हम क्या निकाल सकते हैं आई आई कैसे एक दो से और डिवाइड बाय कितना आ गया कितना आ गया भाई 20 है कितना आ गया 20 है कितना दिया ना गया अब देखो अब यहाँ से कितना होगा आई आई वन होगा और ये है जो यहाँ से आई वन कैसे निकालते हैं यहाँ से आई वन कैसे निकालते आई वन कैसे निकालते I will try to 3 total 9 into my 20. So yeah. ठीक है I2 का सिंबल I2 6 divided by 9 into my 20. ग्यारह 40 बाय 5 ये आई टू आ गया इसके बाद आई थ्री का है और ये आई ठीक है निकाल सकते हो आगे का हर एक रजिस्टर तो क्या करना आई वन आई टू आई थ्री निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो में यही एंड कर देते हैं ठीक है। आप इसको देख सकते हो ठीक है। देखो आज की वीडियो को मैंने नहीं दिया आपका तो ये आपका होम या आपका होमवर्क भाई फिर सारे मैंने क्वेश्चन करवाए हैं तो आई होप याद है या ये वाले क्वेश्चन झट से कर दो कर दोगे इसको नोट करो एक बार या फिर घर जाके नोट करना है ठीक है ठीक है। थैंक यू फॉर हैविंग दिस वीडियो में आप बने रहिए हमको हमारे साथ लास्ट को अगली वीडियो में ऐसे ही देखना से बहुत ज्यादा हमारी थर्ड बात था वो बात इससे भी नए नए हल याद लेके आएगा इस क्वेश्चन का भाग में है क्वेश्चन को दिवा देंगे।